हेलो स्टूडेंट्स। तो आज बेटा हम एक तो करवाते हैं न्यूमेरिकल ऑन डेंसिटी और एक करवाएंगे हमें रेडियस रेशियो के बारे में, ठीक है। लेकिन इसमें एक टॉपिक और ऐड करना पड़ेगा हमें, वो है रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड डी। जहां पर जो ए होती है वो क्या होती है, साइड ऑफ ए क्यूब होती है, और जो आर होगी वो क्या होगी, रेडियस ऑफ ए एटम होगी, और डी क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन ए टू एटम होगी। मान लो हमने ये क्यूब बना दिया, तो इस क्यूब की जो ये जो साइड दिख रही है ना तुम्हें, ए से लेकर बी तक, वो तो क्या है तुम्हारे पास है, ए है। डी क्या होती है, दो एटम के अगर सेंटर को मैं मिला दूं तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस बनी है वो क्या है, डी। और डी हमेशा किसके इक्वल होगी, ये आर प्लस ये आर, मतलब है दो आर की इक्वल होगी। तो तुम्हें ये डी और आर किसकी फॉर्म में निकालने हैं, ए की फॉर्म में निकालने हैं। यहां तक समझ आ गया। अब तुम क्या देखोगे कि सबसे पहले हम निकालते हैं सिंपल क्यूबिक में। इन सिंपल क्यूबिक जो एटम होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। यहां तक समझ आ गया। अब क्या देखोगे कि अब यहां पर जो ए बी है वो किसकी इक्वल है, ए की इक्वल है। और अगर कॉर्नर प्रेजेंट है तो ये एटम दिख रहे दूर दूर हैं, एक्चुअली में है क्या, बिल्कुल ऐसे पास पास, मतलब यहां से लेकर यहां तक है ये ए बी, ठीक है। तो ये ए बी जो है वो क्या किसके इक्वल आ जाएगी, डी के इक्वल आ जाएगी। दो एटम के बीच में जो डिस्टेंस बताई थी मैंने वो क्या बताई थी, डी। तो जो ए बी है वो डी के इक्वल भी है और ए के इक्वल भी है, तो इन दो के बीच में तो रिलेशनशिप निकल गया। और जो डी होती है हमेशा किसके इक्वल आती है, 2r के। इसका मतलब जो r की वैल्यू होगी वो क्या होगी, a/2। क्या तक समझ आ गया। तो यहां पर इस अगर मान लो बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल देता है तुम्हें, तो सिंपल न्यूमेरिकल में सिर्फ क्या देगा तुम्हें कि कोई एलिमेंट है जिसकी जो अरेंजमेंट है वो क्या है, सिंपल क्यूबिक जैसी है, मतलब उसके एटम है सिर्फ और सिर्फ है कहां पर प्रेजेंट है, कॉर्नर पर प्रेजेंट है। और उस क्यूब की जो साइड है वो है 10 पिकोमीटर। बताओ उस एलिमेंट की रेडियस कितनी होगी। तो आप क्या बताओगे, अगर वो एलिमेंट सिंपल क्यूबिक में है तो रेडियस हमेशा किसके इक्वल होती है भाई, a/2 की इक्वल होती है, जहां पर a की वैल्यू कितनी है, 10। इसका मतलब उस एलिमेंट की एटम की रेडियस कितनी आ जाएगी, आपकी 5 पिकोमीटर। ध्यान रख, समझ आ गया, ठीक है। अब देखते हैं मैं अब सीसी में कि जी अब सीसी के अंदर रिलेशनशिप क्या क्या होगा। तो अब सीसी में एटम कहां पर प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर के साथ साथ है फेस सेंटर पे। तो यहां पर क्या देखोगे कि अब की बार ये एटम टच में है, तो या तो ये डिस्टेंस निकाल लो आप, या फिर ये एटम भी टच में है, या ये डिस्टेंस निकाल लो। मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर यहां तक जो दूरी है ना, जो कि आपको AC दिखाई दे रही है, वो किसके इक्वल है भाई, 2D के इक्वल है। हमने जब FCC का पैकिंग फ्रैक्शन निकालना सिखाया था, उसमें बताया था कि AC किसकी इक्वल होती है, यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनने के कारण a² प्लस a² का अंडर मतलब √2a के इक्वल आती थी। तो यहाँ पर D की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब अभी √2a/2, या फिर इसको लिख सकते हो a/√2। अगर आपकी a की वैल्यू निकल गई, मतलब d की वैल्यू निकल गई, तो r की वैल्यू आराम से निकल जाएगी, क्योंकि d किसके इक्वल होती है, 2r की इक्वल होती है। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ एटम क्या निकल जाएगी भाई, a/2√2 आ जाएगी, ठीक है। मैंने एग्जांपल पहले दे ही चुका हूं कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। अब ये वाला क्या कह देगा कि जी अब सीसी अरेंजमेंट है, वो साइड फिर से देगा, रेडियस निकालेगा, तो ये फार्मूला लगा देना। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ARD इन BCC यूनिट्स है। तो BCC में जो एटम होते हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर के साथ साथ है बॉडी सेंटर पे। तो हमने ये बॉडी सेंटर ऐसे बना दिया। अब तुम यहां पर क्या देखोगे कि जब हम इसको टच करते हैं, तो अब की बार ये एटम बिल्कुल टच में है, तो या तो ये डी निकालनी है तुमने, या फिर ये वाली डी निकालनी है। फिर से हम अगर इसको नाम दें
तो ये जो आएगी लेंथ वो कितनी आ जाएगी AD। ये AD किसकी इक्वल होगी 1D प्लस 1D मतलब 2D की इक्वल होगी। तो BCC में पैकिंग फ्रैक्शन निकाला था तो उसमें क्या बताया था मैंने कि ये एंगल कितना है 90 है। तो जो AD आएगी वो किसके इक्वल आएगी AC का स्क्वायर प्लस है CD का स्क्वायर मतलब 2A स्क्वायर प्लस है AK स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पर 3A स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर D की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3A अपॉन 2 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है और D हमेशा किसके इक्वल होती है 2R के इक्वल होती है। तो यहाँ पर जो रेडियस ऑफ एटम आएगी वो क्या आ जाएगी भाई √3A/4। इन पर सीधा सीधा न्यूमेरिकल आएगा तो तुम्हें सीधा सीधा फार्मूला याद रखना है। यहां तक हो गया समझ में। अब देखो रिलेशनशिप के बाद डेंसिटी के ऊपर हमने न्यूमेरिकल बताए थे। तो न्यूमेरिकल निकालने का एक सबसे आसान तरीका है कि +2 लेवल तक आपके सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं और कुछ एक इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं। अगर आप किसी भी फार्मूले में डेंसिटी का नाम देख लेते हो तो चाहे पूरा न्यूमेरिकल ना पढ़ो पहले ही क्या कर लेना आपको फार्मूला लिख लेना है कि D = एटॉमिक मास इनटू में नंबर ऑफ एटम अपॉन अवोगाद्रो नंबर इनटू में A2। ये पहले लिख लेना है। ठीक है भाई ये दिमाग में बैठा लो कि ये फार्मूला यूज होना है। यहां तक समझ आ गया। ठीक है चाहे आपको न्यूमेरिकल समझ आए और चाहे ना आए पुट करते रहना जो जो वैल्यू दे रखी है। अब मान लो इस पर सबसे ज्यादा जो न्यूमेरिकल आता है आज तक वो बताया था कि इफ इन NaCl कंपाउंड अगर NaCl कंपाउंड में जो डेंसिटी दे रखी है वो मान लो तुम्हें दे दी जाए 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। किसी NaCl कंपाउंड में जो डेंसिटी आती है वो कितनी आती है 10 ग्राम है पर सेंटीमीटर क्यूब आती है। तो बताओ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी। अब मैंने बताया ना कि डेंसिटी का नाम आ गया है इसका मतलब ये फार्मूला लगेगा। लेकिन जिसमें पूछ तो और भी कुछ रखा है वो बाद में देखते रहेंगे। पहले इस फार्मूले को पुट तो करो। तो तुम क्या बताओगे कि जी डेंसिटी कितनी दे रखी है 10। ऊपर क्या लिख रखा है एटॉमिक मास। तो NaCl का एटॉमिक मास कितना होता है इसका एटॉमिक मास प्लस में इसका एटॉमिक मास जोड़ देंगे क्या निकल जाएगा NaCl का मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। ठीक है तो यहां पर इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा एटॉमिक नंबर अगर इसका 11 है तो एटॉमिक मास क्या हो जाता है अगर ऑड एटॉमिक नंबर है तो डबल में एक ऐड कर देंगे। अगर 11 एटॉमिक नंबर है तो 11 दूनी 22 और 1 23 प्लस क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 17 दूनी 34 और 1 35 लेकिन करेक्ट कितना होता है 35.5। तो जो NaCl का मॉलिक्यूलर मास आएगा वो कितना आ जाएगा 58.5 आएगा समझ में। तो ये चीजें पुट करते जाओ जी यहां पर 58.5 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम। तो रेडियस रेशियो में आप क्या सीखोगे कि जो NaCl होती है ना उसकी FCC टाइप स्ट्रक्चर होती है। अगर FCC टाइप स्ट्रक्चर है तो नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे अपॉन अवोगाद्रो नंबर कितना होता है 6.022 into 10 की पावर 23 इनटू में A की वैल्यू नहीं दे रखी जिसका मतलब हमें सबसे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा A की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहां तक समझ आएगा। A³ को इस तरफ लेना 10 को इस तरफ लेना और फिर क्या कर देंगे हम इसका क्यूब रूट A³ A इस तरफ 10 इस तरफ। जब हम क्यूब को हटाएंगे तो यहां पर क्या कर देंगे इसका क्यूब रूट कर देंगे। तो अभी तो जी सिर्फ A निकली है हमें तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है वो कैसे निकालेंगे तो देखो क्या होता है कि NaCl स्ट्रक्चर में जो Cl नेगेटिव होते हैं ना वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं FCC पर होते हैं। FCC का मतलब है फेस सेंटर पे और कॉर्नर पे। मतलब मैं तुम्हें अगर स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं यूनिट सेल की तो जो Cl नेगेटिव होते हैं वो कहां पर होता है मैंने FCC पे मतलब कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे। ये है Cl नेगेटिव। और जो Na पॉजिटिव होते हैं ना वो होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे।
कहां पर होते हैं भाई? ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पर बनती हैं? एक तो एज सेंटर पे और एक है बॉडी सेंटर पे। तो एज सेंटर तो यही हुआ ना, तो अब तुम क्या बताओगे? ये जी Na पॉजिटिव है, ये Cl नेगेटिव है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस ले लो, चाहे यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस ले लो, वो क्या निकल जाएगी? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच की डिस्टेंस निकल जाएगी। लेकिन जी यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो तो a है। a तो अभी अभी हमने निकाल ली इस फार्मूले से। मान लो यहां पर a की वैल्यू निकल जाती है आपकी 20 निकल जाती है, 20 पिकोमीटर निकलेगी, है ना? तो ये जो a है वो किसके इक्वल हो जाएगी? 1d प्लस 1d मतलब 2d के इक्वल हो जाएगी। तो यहां पर d की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? a बाई 2 के इक्वल हो जाएगी। यहां तक समझ आएगा? ठीक है, तो ये थी आपके पास है डेंसिटी के ऊपर न्यूमेरिकल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस फार्मूले को ध्यान में रखना। अगला वाला टॉपिक बताया था मैंने, कौन सा? रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो में क्या होता होगा? यहाँ पे रेडियस रेशियो होता है रेडियस ऑफ कैटाइन अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन। इसमें ज्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं है, आपको सिर्फ एक टेबल दे रखी है और उसके ऊपर कुछ एक न्यूमेरिकल है, वो किस टाइप से आते हैं सिर्फ वो बताएंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन कैसे रख लोगे कि रेडियस रेशियो इज द रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ कैटाइन टू द रेडियस ऑफ एनाइन। अगर ये रेशियो आपका आता है 0.155 से 0.225 इसके बीच में आता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है आपका 3 और जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बन जाएगी भाई? ट्रायंगुलर। क्या तक समझ में आया? अगर यही रेशियो 0.225 से 0.414 आ जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 और स्ट्रक्चर कौन सी हो जाती है भाई? टेट्राहेड्रल। यहां तक समझ में आ गया? अगर यही रेशियो 0.414 से 0.732 आ जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 और जो स्ट्रक्चर आ जाएगी वो आ जाएगी ऑक्टाहेड्रल या फिर एफसीसी। ऑक्टाहेड्रल लिख रखा बुक में तो। और अगर मान लो ये 0.732 से 1 के बीच में आ जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8 और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? बीसीसी। अगर हम एग्जाम को दिमाग में लेकर चले तो सिर्फ इसके ऊपर ज्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं। कि इसका एग्जांपल तो हम ले लेते हैं कौन सा? NaCl NaI ये वाला। इसका एग्जांपल कौन सा लेते हैं हमें? CsCl CsI इस तरह वाला। ठीक है, तो तुम्हारे पास कितने टाइप से क्वेश्चन आते हैं? पहला टाइप का क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है मैंने? नंबर ऑफ पड़ोसी, है ना? कि एक एटम को टच करने वाले कितने एटम हैं वो क्या होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कई बच्चे सोच सकते हैं कि Na पॉजिटिव के पास तो सिर्फ एक Cl दिख रहा है। अब एग्जाम में कई बार आ लिया कि NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो एक एक मत लिखना। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लिखना है? 6 लिखना है कि Na पॉजिटिव के चारों तरफ 6 Cl नेगेटिव मिलेंगे आपको। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। उसी तरीके से प्रत्येक Cl नेगेटिव के चारों तरफ कितने मिलेंगे? 6 Na पॉजिटिव मिलेंगे। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, इसी तरीके से CsCl में Cs पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा आपका? 8 आ जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है? अब देखो, एक तो चीज आ जाती है इस टाइप से न्यूमेरिकल, दूसरा आता है कि जी हमारे पास एक कंपाउंड है जो A और B से मिलकर बना है। A और B से मिलकर बन गया, जिसमें जो A कैटायन है उसकी जो साइड है वो है 1 पिकोमीटर और जो B एनायन है उसकी जो साइज है या रेडियस है वो है 2 पिकोमीटर। बताओ ये AB जो कंपाउंड है वो किस टाइप के स्ट्रक्चर बनाएगा? सिर्फ रेडियस रेडियस यदि आपको पूछता है कि किस टाइप की स्ट्रक्चर बनाएगा तो यहां पर आप क्या निकालोगे? रेडियस रेशियो निकालोगे। तो रेडियस रेशियो क्या होता है? रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। मतलब ये आपका क्या कितनी वैल्यू आ गई? 0.5। ये 0.5 देखो किसके बीच में आता है? 0.414 से 0.732 के बीच में आता है ना, है ना? अगर इतना आता है तो इसका मतलब है इसकी स्ट्रक्चर कौन सी हो जाएगी? एफसीसी।
यहां तक समझ आ गया? ठीक है। एक अलग टाइप से आ जाता है क्या, मान लो अब की बार मैं रेडियस चेंज कर देता, रेडियस मैंने कर दी कि रेडियस ऑफ कैटायन कितनी है आपकी 10 पिकोमीटर है, ठीक है, और रेडियस ऑफ एनायन कितनी है 100 पिकोमीटर है। ये तो है रेडियस ऑफ कैटायन और ये है रेडियस ऑफ एनायन। क्या ये बीसीसी टाइप स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर सकते हैं? तो आप क्या देखोगे जी, हम रेडियस रेशियो निकालेंगे तो रेडियस रेशियो किसकी इक्वल होती है, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। ये कितनी आ जाएगी 0.1 आ जाएगी ना। अब देखो 0.1 आ रहा है इनके बीच में नहीं ना, इसका मतलब है यहां पर बीसीसी तो बिल्कुल ही नहीं बनेगी, क्योंकि बीसीसी के लिए जो ये बीच में ये जो आना चाहिए था ना, किसके इक्वल बीच में आना चाहिए था 0.732 से 1 के बीच में आना चाहिए था, ठीक है। अगर इनके बीच में नहीं आता तो इसका मतलब बीसीसी टाइप स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है नहीं कर पाएंगे। आगे बात समझे, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक है। और दूसरी बात क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने क्या बताया था कि कितने नंबर ऑफ पड़ोसी होते हैं। अब एक बात बताओ, पड़ोसी ज्यादा बढ़ते कब है, जब हमें प्रेशर लगाते हैं, है ना। तो अगर तुम्हारे पास कोई पूछे कि भी NaCl आपने एग्जांपल दिया था यहां पर और इसका एग्जांपल दिया था आपने CsCl, अगर मैं NaCl की स्ट्रक्चर को कंप्रेस करता हूं, दबाता हूं, तो क्या लगता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा ना। तो उसकी इफेक्ट, उसकी स्ट्रक्चर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जी उसकी स्ट्रक्चर अब सीसी की बजाय क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बीसीसी में कन्वर्ट हो जाएगी, समझा। तो प्रेशर बढ़ाने पर कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर हम अपना टेम्परेचर बढ़ा लें, हम अगर मान लो गुस्से में है तो क्या लगता है हमारे पास कोई आएगा, नहीं आएगा ना, तो हमारे से दूर भाग जाएंगे, तो हमारे पड़ोसी कम हो जाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर CsCl की स्ट्रक्चर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर घट जाएगा, बीसीसी से अब सीसी टाइप की स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहां तक समझ आया, ठीक है। अगली वाली वीडियो में हम करवाते हैं डिफेक्ट के बारे में।